हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम आपके टेस्ट के जो क्वेश्चन गिवन थे जो दिए थे उसके सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चंस में जो आपके साथियों को प्रॉब्लम्स आई, जिनके क्वेश्चन गलत थे, उनको मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूं। जैसे एक क्वेश्चन यही था आपका टेस्ट में जो गिवन था, क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल टू साइन एक्स डिग्री। अब एक्चुअली जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आपने पढ़े हैं वो ये हैं कि y इक्वल टू साइन एक्स, तो डी डी एक्स ऑफ बाई कॉस एक्स होता है, यानी बाई का यानी कॉस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स कॉस एक्स होता है। बट यहाँ पे डिग्री है, तो डिग्री का डिफरेंशिएशन आप इसी फॉर्म में नहीं कर सकते, तो पहले रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियंस? सो पाई अपॉन 180 रेडियन। वैसे भी अपन ने पढ़ा होता है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 80 रेडियन हो गया। सो एक्स डिग्री में अगर कन्वर्ट करेंगे तो पाई एक्स अपॉन 180 रेडियन हो गया। ठीक है, इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप इसको लिखोगे y इज इक्वल टू साइन पाई एक्स अपॉन 180, ये बना। अब ये आ गया रेडियन। अब आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। सो डिफ्रेंशिएशन जब इसका करोगे डी डी एक्स ऑफ बाई, तो साइन का हो गया कॉस और इनपुट है इसका पाई एक्स अपॉन 180। फिर इस इनपुट का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो पाई एक्स 180। तो एक्चुअली ये जो चीज़ है ये वाली, ये तो कांस्टेंट है और x का हो जाएगा 1। सो पाई अपॉन 180 यहाँ लिख दोगे आप, और कॉस इसको फिर आंसर लिखना है तो आप डिग्री में ही लिख सकते हो। इसको इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? x डिग्री। तो अब आप यहाँ x डिग्री दे सकते हो। सो आपका ये डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा इसका। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन दिया था तो काफ़ी स्टूडेंट्स का सही था, बट कुछ का गलत भी था, तो देखते हैं। अब ऐसे ही डिग्री में आपका साइन के साथ में सेक एक्स डिग्री हो, टेन एक्स डिग्री हो, आप डिग्री को पहले रेडियन में कन्वर्ट करिएगा और रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ओके, इसके बाद एक क्वेश्चन ये था कि जैसे जनरली जो स्टूडेंट्स कई बार गलती करते हैं कैलकुलेशन में, क्वेश्चन सही थे लगभग क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के। तो एक क्वेश्चन ये जैसे लॉग का था, y इज इक्वल टू लॉग अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ x अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ x। ये मैंने आपके टेस्ट में क्वेश्चन गिवन दिया था मैंने आपको। अब डी डी एक्स ऑफ बाई पूछा है इसमें, तो आपको सही तरीका ये है कि अभी डिफ्रेंशिएट करने के बजाय आप इसको क्या करो, लॉग है ही आपके साथ में तो ये सिंपल कर देगा, इसको सिंप्लीफाई करके फिर डिफ्रेंशिएशन करो। तो एक्चुअली आप इसको लिख सकते हो लॉग 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स और टू दी पावर 1/2। अब ये क्या हो जाएगा आपका 1/2 आगे आ जाएगा, ये 1/2 इंटू लॉग 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब 1/2, अब ये लॉग m अपॉन n, तो क्या हो जाएगा लॉग 1 माइनस कॉस एक्स माइनस लॉग 1 प्लस कॉस एक्स। अब ये कैलकुलेशन में थोड़ा इजी हो जाएगा। अब डिफरेंशिएशन तो आप यहाँ भी कर सकते थे कि लॉग का करते फिर अंडर रूट का करते फिर इसका करते, तो काफ़ी कैलकुलेशन करना पड़ता है आपको। तो क्यों ना हम इसमें कन्वर्ट करके अब डिफ्रेंशिएट कर दो इसको। डी डी एक्स ऑफ वाई जब इसका निकालोगे तो 1/2 तो आपका कांस्टेंट है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। सो लॉग का करोगे तो 1 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। अब जो इनपुट है इसका 1 माइनस कॉस एक्स, इसका करोगे डिफरेंस 0, 1 का 0 और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा ये प्लस का साइन एक्स। माइनस है माइनस लगा दो, 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स और उसका करोगे तो 0 माइनस साइन एक्स। ओके, अब 1/2, अब यहाँ साइन एक्स और ये माइनस माइनस प्लस साइन एक्स हो गया, तो साइन एक्स आप यहाँ कॉमन ले लीजिएगा थोड़ा सा। अब यहाँ रहा 1 माइनस कॉस एक्स और प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब डी डी एक्स ऑफ वाई 1/2 इंटू साइन ऑफ, अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, यहाँ कर दोगे इसका मल्टीप्लाई तो 1 प्लस कॉस एक्स
1 माइनस कॉस ऑफ एक्स। इससे ये कैंसिल होगा, 1 प्लस 1 2, तो आप इसको लिखोगे हाफ इंटू साइन एक्स इंटू 2 अपॉन, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, साइन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, तो एक साइन एक्स ये कट गया तो 1 अपॉन साइन एक्स रहा और ये आ गया कोसेक एक्स। ज़्यादातर स्टूडेंट्स का ये सही था, बट कुछ का गलत भी था, कुछ ने कैलकुलेशन में भी थोड़ा सा वो किया था, बहुत लॉन्ग कर दिया था, लॉग का डायरेक्ट ही डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो कर सकते हैं डायरेक्ट भी, लेकिन हमेशा ध्यान रखो कैलकुलेशन को अपन कम से कम करते हैं, यानी अगर ये सिंप्लीफाई हो सकता है, कोई फंक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में आ सकता है तो सिंपलेस्ट में बदलिए, उसके बाद डिफ्रेंशिएशन करिए, तरीका ये है। ओके, इसके साथ में क्वेश्चन ये गिवन था कि अंडर रूट में ही था, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, इस तरह से गिवन था। कई स्टूडेंट्स ने क्या किया कि इसको डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो ये तरीका बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन में ही बहुत ज़्यादा आपको करना पड़ेगा, क्योंकि पहले अंडर रूट का करोगे फिर इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से करोगे, काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा ये, तो ये तरीका ठीक नहीं डायरेक्ट करने वाला। तो आप इसको क्या करो, ऐसे लिखो पहले तो x माइनस 3 एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5, और इसकी पावर अंडर रूट है तो 1/2 कर दो। अब आप लॉग ले लीजिए, तो लॉग लोगे तो ये, जब लॉग इसका लोगे तो पावर आगे आ जाएगा, 1/2 इंटू लॉग, डायरेक्ट लिख दिया है मैंने यहाँ पे, x माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5। ये कैलकुलेशन से बच जाओगे, इसमें काफ़ी मल्टीप्लाई से डिवाइड से काफ़ी बचोगे, इसलिए मैंने लॉग लिया है। तो 1/2, अब इसमें लॉग m अपॉन n लगा दीजिए, तो लॉग m अपॉन n लगाओगे तो लॉग m x माइनस 1 एक्स माइनस 2, ये m ये n, तो माइनस में जाएगा, लॉग x माइनस 3 एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5, इस तरह से। अब इसमें और भी कर सकते हो, अभी डिफ्रेंशिएट मत करो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो कैसे, 1/2 लॉग m इंटू एन लगा दीजिए, तो ये प्लस में ब्रेक हो जाएगा, लॉग का काम ही यही है कि मल्टीप्लाई को प्लस में ब्रेक कर देता है। अब ये सब मल्टीप्लाई में इसके ये भी सारे प्लस में ब्रेक होंगे, फिर माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो सारे माइनस के हो जाएंगे, तो आप यहाँ लिखोगे माइनस लॉग x माइनस 3, फिर इसके बाद में लिखोगे माइनस लॉग x माइनस 4 माइनस लॉग x माइनस 5। ठीक है, अब आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, क्योंकि अब सिंगल टर्म बन गया, अब कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। सो कई स्टूडेंट्स ने अच्छे किए हैं, बिल्कुल सही किया है, ऐसे ही किया है। देखो डायरेक्ट करोगे तो भी आपको आंसर तो मिल ही जाना है, लेकिन उस मेथड को ठीक नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होगी। तो डिफ्रेंशिएट करोगे 1/y डी डी एक्स ऑफ वाई, अब 1/2 कांस्टेंट है, इसका करोगे तो 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2। वजह क्या है, क्योंकि x माइनस 1 ये आ गया, फिर x माइनस 1 का करोगे तो x का 1 हो जाएगा, ये 0, तो इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ किसी में, और इसमें आएगा -1/x माइनस 3 -1/x माइनस 4 -1/, बिल्कुल इस तरह से। अब डी डी एक्स ऑफ वाई जब निकालोगे तो आपको y का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, y/2 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 5। अब ये जो y की वैल्यू है ये उठा के यहाँ से लगा देनी थी आपको, यहाँ से उठाई y की ये लगा दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा विदाउट डूइंग एनी लॉन्ग कैलकुलेशन। सो इसको समझ लीजिए, कई एक स्टूडेंट्स ने इसको एज इट इज किया है, बिल्कुल करेक्ट है, उनका फुल मार्क्स मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एक क्वेश्चन ये था इनफाइनाइट सीरीज का था। देखो डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, इसका भी आप ध्यान रखो, ये पूरा टॉपिक है तो इसको ध्यान में रखते हुए आप करोगे। ये है, ये इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चन होते हैं। तो ये इसका थोड़ी सी झलक आपने 10th में भी पढ़ी होगी इस तरह के, कि जैसे अब ये इस तरह का अंडर रूट के अंदर में साइन एक्स, फिर इसी में टर्म ये ऐड हो रहा है, फिर इसी में टर्म ये ऐड हो रहा है। कहने का मतलब ये अगर मैं इस टर्म को कम कर लूँ तो भी ये इनफाइनाइट टर्म है सेम। इस पूरी सीक्वेंस को के सम को हमने बाई मान लिया। अगर मैं इसमें से ये टर्म कम कर दूँ तो ये भी पूरी सीक्वेंस इनफाइनाइट तक बचेगी। तो ये टर्म में अगर एक टर्म कम कर दोगे तो भी इनफाइनाइट टर्म बचेंगे। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये साइन एक्स, इसको कम कर दिया तो ये जो भी सम बना वो भी प्योर वही सीरीज है जो पहले थी। भाई ये इनफाइनाइट टर्म्स हैं इस तरह के लगातार, ठीक है। अगर मैं इसमें से एक टर्म ये कम कर लिया तो इसमें कोई डिफरेंस आएगा, वही सीरीज है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये सम बाई है तो इस सीरीज का सम भी तो बाई ही होगा, बस। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करें, स्क्वायर कर दें दोनों तरफ। स्क्वायर करने से क्या होगा, वाई स्क्वायर साइन एक्स प्लस बाई हो जाएगा। अब आप डिफ्रेंशिएट कर दो क्योंकि ये अब ये काफ़ी सिंप्लीफाई हो गया। अब ये देख लीजिए कि अगर आपको ये ज़रूरी नहीं है कि साइन में दिया, और 10 में हो सकता है देता तो भी यही करना है। हो सकता है कि आपको अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स इस तरह से दे देता, हो सकता है पावर में दे। तो आपको ये समझ लेना है कि आखिर जो सीरीज रिपीट हो रही है वो रिपीट क्या हो रहा है। जो रिपीट हो रहा है उसका एक टर्म ले लिया और बचे हुए टर्म को बाई लेक कह दिया। तो उस तरह से फिर आप डिफ्रेंशिएट करोगे। जैसे मैंने रिपीट क्या हो रहा है, साइन एक्स अंडर रूट का, तो मैंने एक टर्म कम कर लिया तो भी बाई रहा, ठीक है ना। तो अब इस तरह से आप अब स्क्वायर कर दोगे तो डिफ्रेंशिएट करोगे 2y डी डी एक्स ऑफ बाई, साइन एक्स का कॉस एक्स, फिर बाई का डी डी एक्स ऑफ बाई। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब 2y इसको इधर ले आए, -1 हो गया डी डी एक्स ऑफ बाई, दैट इज कॉस एक्स। अगर मैं डी डी एक्स ऑफ बाई की वैल्यू यहाँ निकालता हूँ तो कॉस एक्स अपॉन 2y -1, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जो मैं कह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो। लाइक दैट अगर आपको सपोज करो कि y इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स अप टू एंड सो ऑन इनफाइनाइट, ऐसे दिया है। अब क्या करोगे, अब आप देखो रिपीटेशन किसका हो रहा है, ई टू दी पावर एक्स, फिर देखो प्लस में ई टू दी पावर एक्स, फिर ई टू दी पावर एक्स और प्लस में, तो आप इसको क्या लिख लोगे, एक टर्म यहाँ से ये कम कर लो ई टू दी पावर एक्स, अब बच गया वो भी इनफाइनाइट तक है तो ये भी तो बाई ही होगा। तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब लॉग लेके कर लो चाहे डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लॉग लेके अगर करेंगे तो कितना आएगा, लॉग वाई फिर लॉग बेस ई की पावर एक्स प्लस बाई, तो एक्स प्लस बाई आगे आ जाएगा, लॉग ई बेस ई ये 1 हो जाएगा। अब आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन। तो ये टॉपिक है पूरा डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। तो इसकी पूरी एक्सरसाइज है, आप उन क्वेश्चंस को बुक के तो सारे क्वेश्चन लगा ही लीजिए, हालांकि मैंने पहले करा चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप रिपीट करें, उन क्वेश्चन को सारे को लगा डालें, ठीक है। अब जैसे इसी क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे बताओ, लॉग बाई का डिफरेंशिएशन 1/बाई डी डी एक्स ऑफ बाई और एक्स का 1 फिर बाई का डी डी एक्स ऑफ बाई। अब इस टर्म को इधर ट्रांसफर कर लोगे तो 1/y -1 डी डी एक्स ऑफ बाई इज इक्वल टू 1। अब मुझे क्या करना है, एलसीएम ले लो, 1 - y अपॉन वाई डी डी एक्स ऑफ वाई दैट इज 1। सो डी डी एक्स ऑफ बाई यहाँ कितना आएगा, बाई अपॉन 1 - वाई, ठीक है। तो इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो इनफाइनाइट सीरीज का। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इनमें, आप बुक उठाइए और देखिए उसमें और उनको कर डालिए, यही तरीका है उनको करने का, ओके। इसके बाद में एक क्वेश्चन ये था आपका कि ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, बाई टू दी पावर एक्स प्लस एक्स टू दी पावर बाई प्लस एक्स टू दी पावर एक्स एंड इज इक्वल टू ए टू दी पावर बी
इसमें कहा फाइंड डी डी एक्स ऑफ वाई, तो ये एक्चुअली जनरल सभी स्टूडेंट्स का सही है क्वेश्चन, बिकॉज ऑफ वजह क्या है उसमें कि क्वेश्चन आपने काफ़ी किए हैं। तो इसको कुछ मान लीजिए जैसे u, इसको v मान लीजिए, इसको w मान लीजिए, इसका डिफ्रेंशिएशन तो आपका जीरो होगा ही होगा। सो आपका ये बन गया u प्लस बी डब्ल्यू इज इक्वल टू ए टू दी पावर बी। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे u का x के रेस्पेक्ट में, v का x के रेस्पेक्ट में, w का x के रेस्पेक्ट में, और कांस्टेंट का हो जाएगा जीरो। यहाँ वैल्यू लगानी है आपको, और फिर जो रखने पे आपको जो मिलेगा वो डी डी एक्स ऑफ वाई होगा। तो मैं इसको डायरेक्ट ही कर लेता हूँ। एक्चुअली इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा फर्स्ट वाले का, तो मैंने बताया x टू दी पावर n के मेथड से करेंगे, तो x इंटू वाई एक्स माइनस वन, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं इसका y का डिफ्रेंशिएशन, तो डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अब a टू दी पावर x मानेंगे, प्लस a टू दी पावर x मानोगे तो y टू दी पावर x, फिर log a मतलब y, फिर x यानी वेरिएबल का डिफ्रेंशिएशन प्लस वन हो गया। ये इसका डिफ्रेंशिएशन होगा पहले टर्म का, ठीक है, यानी u का डिफ्रेंशिएशन हो गया। मैं इसको कह सकता हूँ du ओवर dx, ठीक है, ऐसे कि भाई हमने u किसको माना था, y टू दी पावर x को, तो हमने इसका डिफ्रेंशिएशन निकाल दिया। अब ऐसे ही आप इसका निकाल दीजिए v क्या है आपका x टू दी पावर y। अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन निकालता हूँ तो मेथड वही शॉर्ट मेथड लगा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव वाला, तो y इंटू एक्स टू दी पावर y माइनस वन, फिर x का डिफ्रेंशिएशन वन हो गया, ठीक है, प्लस x टू दी पावर y, a टू दी पावर x वाले मेथड से कर रहे हैं तो log a का मतलब log x बेस e। अब डिफ्रेंशिएशन किसका, y का, सो डी डी एक्स ऑफ y, ठीक है, ये इसका हो गया। और x टू दी पावर x का आपको पता है w मतलब हो गया आपका x टू दी पावर x, और इसका डिफरेंशिएशन आप log लेके करेंगे डायरेक्ट ही हो जाएगा, तो x टू दी पावर x प्लस वन प्लस लॉग x, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। मैं बता चुका हूँ इसको वीडियो में भी वैसे भी। अब ये वैल्यू उठा के ये नंबर फर्स्ट डाल दीजिए, तो पुट इन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो देखो सबसे पहले डी यू ओवर डी एक्स, तो x इंटू वाई टू दी पावर x माइनस वन डी डी एक्स ऑफ वाई, ये आ गया। फिर y टू दी पावर x इंटू लॉग वाई, ये आ गया। अब रखो डी बी ओवर डी एक्स यानी इसकी वैल्यू, सो आपके पास आ गया y इंटू एक्स टू दी पावर वाई माइनस वन प्लस एक्स टू दी पावर वाई इंटू लॉग एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई। ये वैल्यू रख ली मैंने, ये वैल्यू रखा, फिर x टू दी पावर वाई लॉग एक्स डी वाई ओवर डी एक्स। इसके बाद में ये रखा, तो x टू दी पावर x वन प्लस लॉग x इज इक्वल टू जीरो। अब डी डी एक्स के बाई की जो टर्म है यानी ये टर्म और ये टर्म, इनको कलेक्ट कर लीजिए, तो डी डी एक्स ऑफ वाई इसमें कॉमन आ जाएगा। कॉमन आएगा तो x इंटू वाई टू दी पावर x माइनस वन, ये बचा। उधर बचा x टू दी पावर वाई लॉग x, ये बचा, और तो कोई टर्म है नहीं। अब इक्वल में ले जाओगे तो माइनस में चले जाएंगे, ये माइनस बाई टू दी पावर एक्स लॉग वाई प्लस बाई एक्स टू दी पावर वाई माइनस वन, फिर एक्स टू दी पावर एक्स वन प्लस लॉग एक्स, और अपॉन में जो इसके है अगले टर्म में आप क्या कर दोगे, इसको अपॉन में भेज दोगे। सो मैं इसको लिख देता हूँ माइनस बाई टू दी पावर एक्स लॉग वाई इंटू एक्स टू दी पावर वाई माइनस वन, इसको अभी यहाँ हटा दीजिए, प्लस एक्स टू दी पावर एक्स वन प्लस लॉग एक्स, और अपॉन में आ गया आपका एक्स इंटू वाई टू दी पावर एक्स माइनस वन प्लस एक्स टू दी पावर वाई लॉग एक्स, ये आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कई स्टूडेंट्स ने किया है और उनका सभी का लगभग सही है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, आप कर लीजिए इसको। जिन्होंने नहीं किया या जिनसे नहीं आया वो आप इसको कर लें। ओके, इसके बाद इन्वर्स की बात थी कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, मैंने एक इन्वर्स का क्वेश्चन दे दिया था, तो उसको आप एक बार गौर से देखें। जैसे
क्वेश्चन आपको ये दिया था कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें कहा फाइंड डी डी एक्स ऑफ वाई। ठीक है, अब इसमें एक केस ये कि मैंने इसमें x को गिवन कर दिया था -1/√2 से +1/√2 तक, कि इस कंडीशन में आप इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करो। ठीक है, ओके। अगर बाई द वे में ये न दे के कोई दूसरा इंटरवल दे देता, जैसे मैं ये कह देता आपसे कि भाई आप इसको 0 से 1/√2 इसके लिए निकालो, या फिर मैं ये दे देता कि भाई 1/√2 से लेकर के आप 1 तक निकालो। ये तीनों इंटरवल हो गए। अब तीनों इंटरवल के लिए आप ध्यान दो कि भाई इन इंटरवल्स के लिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है भाई, एक दे दिया मैंने 1/√2 से 1 तक, एक -1/√2 से +1/√2 तक, और ठीक है भाई 1/√2 से 1, और हाँ एक माइनस में दे देता हूँ इंटरवल कि -1 से -1/√2 तक। तो इसको तो मैं फिलहाल हटा देता हूँ, माइनस का इंटरवल और देता हूँ, क्योंकि ये साइन में वैल्यू माइनस में और होती है। तो इसको मैं डाल देता हूँ सेकंड नंबर, और थर्ड दे देता हूँ -1/√2 से लेकर के और -1 तक। अब इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि फंक्शन यही है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे जैसे इंटरवल चेंज होगा तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे चेंज होगा आप इसको देख सकते हैं। ओके, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें मैं पुट करता हूँ, या कंडीशन पहली ले लेता हूँ फर्स्ट कि भाई -1/√2 से लेके +1/√2 तक ये फंक्शन है। ठीक है, अब मैंने पुट किया, पुट x इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। सो आप इसको लिख सकते हो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब यहाँ प्रॉब्लम आ गई, क्या प्रॉब्लम आ गई कि साइन वर्सेस साइन हटेगा कि नहीं हटेगा। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, साइन वर्सेस साइन को यूं ही उड़ा देते हैं, दैट इज रॉन्ग। क्या करना है कि हमें जब तक ये एंगल पता नहीं लगेगा, ये एंगल अगर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है तो हम साइन वर्सेस साइन को हटा सकते हैं, इफेक्ट लेस हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन अगर ये 2 थीटा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से बाहर हो गया, जो गिवन कंडीशन है उसमें, तो फिर ये साइन वर्सेस साइन नहीं हटेगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है साइन इनवर्स की, तो साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है -π/2 से लेकर के +π/2 तक। ठीक है, तो जो कंडीशन गिवन है उसमें देखते हैं कि x की जो वैल्यू है वो -1/√2 से, ये कह रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन इस इंटरवल में करो। ठीक है, अब यहां जाके हम उलझ गए कि अब भाई आगे क्या करें। तो जो कंडीशन है इससे समझने की कोशिश करते हैं। हमने x की जगह साइन थीटा पुट किया है तो यहाँ पुट करते हैं साइन थीटा, क्योंकि जो पुट किया है वो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो x की जगह साइन थीटा पुट किया है तो यहाँ ये मैंने लगा दिया। अब आप देख लीजिए कि साइन थीटा के केस में ये वैल्यू और ये वैल्यू होती है, तो साइन थीटा की ये जो वैल्यू है वो 4th क्वाड्रेंट में, ये 1st क्वाड्रेंट में है। तो एक्चुअली ये -45 डिग्री यानी -π/4 की वैल्यू है, और यानी इसका जो एंगल है, और ये है +π/4 यानी 1st क्वाड्रेंट। समझने की बात है कि माइनस की जो साइन की वैल्यू होती है वो 3rd क्वाड्रेंट में होती है या 4th में होती है, लेकिन इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है 4th क्वाड्रेंट में। तो हम 3rd क्वाड्रेंट तो इनवर्स में लिया ही नहीं जाता है। ठीक है, तो हमें कौन सा लेना है, ये वैल्यू हम 3rd क्वाड्रेंट का एंगल नहीं लिखेंगे, इसके लिए कौन सा लिखेंगे, 4th क्वाड्रेंट का। 4th क्वाड्रेंट का भी कौन सा, एक्चुअली जो वैल्यू होती है साइन की, जो मैं कहूँ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है, वो -π/2 से लेकर के +π/2 तक होती है। ठीक है, ये इसमें आपका 4th क्वाड्रेंट और 1st क्वाड्रेंट इस तरह से, थीटा 0
और ये एंगल यानी -π/2 और ये इस तरह से इधर +π/2। कहने का मतलब साइन जो लेना है प्लस की तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस की है तो फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अगर माइनस की वैल्यू है 1/√2 तो -π/4 हो गया, कहने का मतलब इस तरह से, और ये +π/4, ये -π/4 हो गया और ये हो गया +π/4, यानी इतना एंगल। ठीक है, लेकिन एंगल तो यहाँ 2 थीटा है। थीटा तो हमने समझ लिया कि थीटा तो -π/4 से +π/4 है। तो अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो -π/2 और ये 2 थीटा और ये बन गया आपका π/2। ओके, तो क्या समझ में आया कि ये जो 2 थीटा एंगल है ये -π/2 से लेके +π/2 तक है, यानी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है। साइन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है साइन इनवर्स की, -π/2 से +π/2 तक, और यही इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। तो फिर साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 थीटा। कटेगा नहीं, इससे नहीं कि इसको काट दिया, केवल यह है ये न्यूट्रल हो जाएगा, इफेक्टलेस हो जाएगा। साइन इनवर्स साइन 2 थीटा क्या देगा 2 थीटा। ठीक है, अब 2 थीटा देगा तो 2, अब यहाँ देखो x इक्वल टू साइन थीटा पुट किया है तो इस ब्रांच में थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x तो आप यहाँ लगा सकते हो साइन इनवर्स x। सो अब इसका डिफरेंशिएशन करिए, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है इसकी, कुछ ना तो डायरेक्ट ही कर दिया है, डायरेक्ट करना गलत है। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट करना गलत है। मैं बोल रहा हूँ मैंने मार्क्स तो दिए हैं क्योंकि आपने कोशिश की है, साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगा के आंसर लाने की कोशिश की है, इसलिए मैंने मार्क्स दिए हैं। बट इस तरह से करना जो आप डायरेक्ट करते हो इस तरह के क्वेश्चंस को, उसको सही नहीं माना जाता। उसके पीछे लॉजिक यही है कि अब ब्रांच, चलो मैं इसको एक्सप्लेन कर लूँगा अभी। जैसे अब 2 और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या है 1 ये, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब इसके बाद मैं इसी चीज की बात कर रहा हूं कि अब सेकंड वाला जो 1/√2 से, अब ये x है 1/√2 से 1, समझना इसको। अब यहां आके फिर उलझ जाएंगे जब आपका ये x, मैं ये कह रहा हूं कि सेकंड वाले केस में कि अगर आपका ये केस 1/√2 से 1 तक है, आप समझो इसको, तो अब क्या करेंगे, वही चीज साइन थीटा आप पुट करिए। साइन थीटा पुट करने पे ये वैल्यू π/4 की होगी और ये वैल्यू होगी π/2, क्योंकि साइन 91 और साइन 45 1/√2। अब ये 2 थीटा है तो 2 थीटा को समझना पड़ेगा यहाँ, तो π/2 और 2 थीटा ये क्या हो गया पाई। यहाँ मामला उलझ गया कि इस ब्रांच के लिए जब हमने साइन थीटा पुट किया तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, अब साइन इनवर्स से साइन नहीं हटेगा क्योंकि इस ब्रांच के लिए 2 थीटा आ गया π/2 से पाई, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच नहीं होती है। साइन इनवर्स से साइन तभी हटता है जब एंगल प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में हो, यानी -π/2 से लेकर के +π/2 तक हो। तो अब यहाँ तो ऐसा है नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट में है। ओके, अब क्या कर सकते हैं, ये तो मामला फंस गया, साइन इनवर्स से साइन हटाना है। तो देख लीजिए क्या बनेगा। अब हम क्या करें कि इसका एंगल की वैल्यू भी ना बदले लेकिन क्वाड्रेंट बदल जाए। क्वाड्रेंट कैसे बदलेगा, देखो कि अगर मैं इसमें लाइक दैट जैसे माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, समझना इसको, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, या मैं ऐसे कर देता हूँ π/2 माइनस पाई, π/2 माइनस पाई, माइनस पाई कर देता हूँ इसमें दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा -π/2 और 2 थीटा माइनस पाई दैट इज 0, ये बना, यानी ये फोर्थ क्वाड्रेंट बन गया। अब फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट ही इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होते हैं। तो क्या हम इसको ये एंगल बना सकते हैं कैसे भी, चलो कोशिश करते हैं, देखते हैं एक बार। देखो ये साइन इनवर्स है, अब इसको हम कुछ भी नहीं चेंज कर सकते, केवल हम इसका क्वाड्रेंट चेंज करें कि 2 थीटा एंगल है, तो साइन की वैल्यू
चेंज भी ना हो, एंगल चेंज हो जाए, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पाई माइनस 2 थीटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन पाई माइनस 2 थीटा, इसको, इस एंगल को, ये लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, साइन 2 थीटा को हमने ये एंगल लिख लिया। इससे क्या है, इसकी वैल्यू भी चेंज नहीं हुई, लेकिन एंगल बदल गया, पाई माइनस 2 थीटा हो गया। ओके, अब हम देखते हैं कि ये एंगल समझना है हमें, क्या ये एंगल प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है? तो ये 2 थीटा माइनस पाई आया फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ, समझना, तो ये प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा, ये जीरो ही रहेगा, तो लेफ्ट राइट हो जाएगा, यहाँ जीरो पाई माइनस 2 थीटा और ये हो गया प्लस का पाई बाई 2। अब ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो कहने का मतलब ये जो एंगल है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, यानी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है। अब ये एंगल क्लियरिफाई हो गया कहाँ से, यहाँ से, कि ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है, इसलिए साइन वर्सेस साइन हट जाएगा, यानी इफेक्ट लेस हो जाएगा। ये दिखाना पड़ेगा करके। अब ये वैल्यू आई आपकी पाई माइनस 2 थीटा। अब पाई माइनस 2 थीटा आया, अब आप यहाँ वैल्यू लगा दीजिए, पाई माइनस 2 थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स। अब डी डी एक्स ऑफ वाई करोगे जब इसका, तो कितना आएगा, इसका जीरो आएगा, माइनस 2 इसका अभी निकाला था 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जो मैं बात कह रहा था उस पर ध्यान दीजिए कि अगर आप इसका डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन करते हो, तो डायरेक्ट आपने फर्स्ट वाले केस के लिए भी कर लिया, सेकंड वाले के भी कर लिया। तो फर्स्ट वाले के लिए चलो आपने निकाल दिया 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन अब डायरेक्ट करने पर आप ये वैल्यू कैसे लाओगे, फिर माइनस का कैसे लाओगे, क्योंकि इंटरवल तो आपका सेकंड है और आप डायरेक्ट कर रहे हो, ठीक है ना। तो वो भी जब डायरेक्ट कर रहे थे तो 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया, ठीक है। और अगर आप इंटरवल को समझ के करते हो, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच देख के करते हो, तो फिर गलती के कोई चांसेस नहीं है। अब पहले वाले इस केस में क्या आया था, डी डी एक्स बाई इसका, ये आया था 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब सेकेंड वाले केस में क्या आ गया, माइनस का आ गया, फर्क आ गया ना। तो इसलिए ये इंटरवल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन इंटरवल से ही हम समझ पाते हैं कि आखिर साइन वर्सेस साइन हटेगा या नहीं हटेगा, और नहीं हटेगा तो फिर हमें वो एंगल चेंज करना पड़ेगा, और एंगल चेंज करके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाना पड़ेगा। ओके, इसको ध्यान से समझिए। चलो एक थर्ड और डिस्कस कर लेते हैं, उसमें भी यही करना है अपन को। ओके, तो मैं ये ब्रांच लिख लेता हूँ और इसको यहाँ से, इतना तो सभी में होगा, ठीक है। अब थर्ड वाले के लिए देखो, थर्ड वाला केस क्या है, थर्ड वाला केस है माइनस 1 ओवर रूट 2 से लेकर के उल्ट, सॉरी एक्चुअली माइनस 1 छोटा है, तो माइनस 1 पहले लिखा जाएगा लेफ्ट में, यानी माइनस 1 से लेकर के माइनस 1 ओवर रूट 2। सो माइनस 1 और ये हो गया माइनस 1 ओवर रूट 2। ओके, अब इस इंटरवल के लिए इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ, अब ये समझना है। तो यहाँ भी आके हम ये फंस गए 2 थीटा पे। अब 2 थीटा को जब तक समझ नहीं लेंगे तब तक हम इसका साइन वर्सेस साइन नहीं हटा सकते। समझने में भी क्या है कि हमें ये चेक करना पड़ेगा ये एंगल कहाँ पे है। तो x, ये इंटरवल दिया है, x की जगह हमने साइन थीटा लगाया, तो लगा दीजिए यहाँ x की जगह साइन थीटा। अगर आप इसको समझ पा रहे हो तो साइन थीटा की जो -1 वैल्यू होती है वो इस पर होती है, यहाँ इस जगह पर, यानी माइनस पाई बाई 2 पे होती है, और +1 होती है प्लस पाई बाई 2 पे। सो -1 होगी थीटा, यानी साइन के केस में थीटा क्या होगा, माइनस पाई बाई 2 इस वैल्यू के लिए, और इसके लिए क्या होगा, इसके लिए होगा माइनस का पाई बाई 4, माइनस पाई बाई 2 टू माइनस पाई बाई 4। ये इस तरह से आपका होगा। इसमें भी ओके, अब आप देख लीजिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपन को तो 2 थीटा करना था, तो 2 का मल्टीप्लाई किया माइनस पाई 2 थीटा, और ये हो गया माइनस पाई बाई 2। ये फिर फंस गया मामला, क्योंकि ये तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से बाहर है। माइनस पाई तो यहाँ है, ये एक्चुअली जब इधर से देखोगे तो माइनस पाई तो यहाँ मिलेगा, तो माइनस पाई से ये एंगल है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट है,
ये जो एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच नहीं होती है। तो अब इस एंगल को यहाँ पे साइन माइनस का होता है और फोर्थ में, तो हम इसको फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके। तो क्या कर सकते हैं देखें, जैसे इसकी वैल्यू भी चेंज ना हो और एंगल चेंज हो जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, साइन, और इसको मैं लिखता हूं एक बार, अगर मैं कह दूं यहाँ पे पाई माइनस या पाई प्लस 2 थीटा, इस पे ध्यान देना, साइन पाई प्लस 2 थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड में ही दिख रहा है एंगल, तो मैंने उसी हिसाब से, लेकिन साइन थर्ड में माइनस का होता है, साइन पाई प्लस 2 थीटा लिखूंगा तो ये माइनस साइन 2 थीटा आएगा। अगर मैं यहाँ माइनस ही लगा दूं ऑलरेडी, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस ऑलरेडी है, तो प्लस साइन 2 थीटा हो जाएगा। तो साइन 2 थीटा को मैंने इस फॉर्म में लिख लिया, और इस फॉर्म में लिखने के बाद अब इस साइन के जो माइनस लगा है इसको अंदर ले गया, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, माइनस पाई माइनस 2 थीटा। बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है, मैंने क्या किया यहाँ पे, साइन 2 थीटा को मैंने इस फॉर्म में लिख लिया। वजह क्या थी लिखने की, 2 थीटा ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट का हमने एंगल ऐसे बना लिया, और फिर इसी थर्ड क्वाड्रेंट से हम क्या करेंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाएंगे। तो हमने न्यूट्रल करने के लिए माइनस लगा दिया, तो भाई इसका माइनस आएगा तो इस माइनस से न्यूट्रल हो जाएगा। अब इस माइनस को यहाँ से हटाएं तो साइन को माइनस को अंदर लेना पड़ेगा, तो हमने अंदर ले लिया। कुल मिला के ये अब साइन वर्स साइन ये एंगल, अब इस एंगल को समझना पड़ेगा हमें कि ये एंगल जो आ रहा है वो आखिर इसकी ब्रांच क्या है। तो चलो चेक कर लेते हैं इसको। जैसे 2 थीटा है तो एक बार माइनस से मल्टीप्लाई करूँ मैं यहाँ, माइनस 2 थीटा, तो यहाँ प्लस पाई हो जाएगा, यहाँ प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा, तो पाई बाई 2 लेफ्ट में आ जाएगा क्योंकि छोटा हो गया ये, और पाई यहाँ आ गया, पाई बाई 2 टू पाई, यानी अब ये पहुँच गया किस क्वाड्रेंट में, सेकंड में पहुँच गया। अब सेकंड भी साइन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच नहीं होती है, तो मैं क्या करूँ यहाँ पे माइनस पाई कर देता हूँ सभी तरफ। अब सभी तरफ माइनस पाई करूँगा तो यहाँ आएगा माइनस पाई बाई 2 और माइनस पाई माइनस 2 थीटा, और यहाँ पाई माइनस पाई करूँगा तो 0। कुल मिला के ये बन गया फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या बन गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट भी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है। साइन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, मैं फिर आपको रिपीट कर देता हूँ, ये पाई बाई 2, ये माइनस पाई बाई 2, तो साइन की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है वो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 तक होती है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब ये फोर्थ में आ गया, ये एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट का है, इसका मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का है। तो अब ये साइन वर्स से साइन हट जाएगा, अब आप बाई को लिखोगे माइनस पाई माइनस 2 थीटा, और यहाँ वैल्यू लगा दो माइनस पाई माइनस 2 थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स। अब आप डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो इसका, तो ये 0 और माइनस 2 इसका भी आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी माइनस में आया आपका। तो बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है यहाँ पे। कहने का मतलब है कि प्लस का तो केवल इस क्वाड्रेंट के लिए आया, इस इंटरवल के लिए आया, एक्स की इस वैल्यू के लिए आया। अगर हम इसके अलावा कोई इंटरवल देते हैं, चाहिए देते हैं, चाहिए देते हैं, तो फिर डी डी एक्स और बाई इसका किस में आएगा, माइनस का। हम क्या करते हैं, हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो आप लोग, तो इसको ऑलवेज प्लस का ही दिखाते रहते हो, क्योंकि आप x इक्वल टू साइन थीटा पुट कर देते हो और सीधा साइन वर्सेस साइन हटाया और सीधा वैल्यू पुट करा और डिफरेंशिएशन कर दिया। तो वो तरीका गलत है। आपको पहले देखना पड़ेगा इंटरवल क्या है, और इंटरवल देखने के बाद में फिर उस एंगल को समझना पड़ेगा कि आखिर किस ब्रांच किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। उस क्वाड्रेंट से फिर आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद डिफरेंशिएशन करोगे। ओके, तो आई होप की बात आपकी समझ में आ गई होगी। इसके 2-3 क्वेश्चन आप नोट कर लें, और इसी एक्सरसाइज को, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की एक्सरसाइज को आप कंप्लीट करिएगा, ठीक है। तो क्योंकि इन्वर्स चैप्टर को पहले तो आप पढ़ लेना, सभी साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टेन इन्वर्स, सभी की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को आप पढ़ना पहले, वो आपको सेकंड चैप्टर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में मिलेगी। ब्रांच पढ़ने के बाद फिर आप इस पे आना डिफरेंशिएशन की इस एक्सरसाइज पर। तो पहले फंक्शंस को किस फॉर्म में रखना है, आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है इसी ब्रांचेज के आधार पे,
फिर डिफ्रेंशिएशन करना है लास्ट में। तो पहले सेकंड चैप्टर को रिवाइज करेंगे, उसके बाद डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन नोट कर लीजिए, जैसे डिफरेंशिएट, मैं लिखे देता हूँ, या फाइंड डी डी एक्स ऑफ वाई, फाइंड डी डी एक्स ऑफ वाई इफ y is equal to cos inverse 4x क्यू माइनस 3x, 4x क्यू माइनस 3x। अब सभी अलग अलग इंटरवल में वैल्यू इसकी पूछी है। व्हेन फर्स्ट केस कि x आपका गिवन हो -1/2 से +1/2 तक, इस केस के लिए आप वैल्यू निकालना। फिर आपकी वैल्यू पूछी है 1/2 से 1 तक, इसके लिए। और एक और इंटरवल इसमें पूछा है -1 से -1/2 यहाँ तक। ठीक है, इस क्वेश्चंस को आप करेंगे। और एक और क्वेश्चन लगा लीजिए इसका, जैसे tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x²। इसमें भी पुट करना पड़ेगा, वो तो फॉर्मूला आपको पता होता है, उसी हिसाब से आप पुट कर लेते हो। यहाँ tan थीटा पुट करना पड़ेगा, तो और यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा, cos थीटा। तो उस हिसाब से आप देख लेना, इसका आपको डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है, फाइंड डी डी एक्स ऑफ वाई। अब ये डी डी एक्स ऑफ वाई अलग अलग इंटरवल के लिए अलग अलग वैल्यू होगी, तो इंटरवल इसके क्या गिवन है वो देख लीजिए। एक तो इसमें है -1 से +1 तक, फिर है आपके पास -∞ टू -1, -∞ टू -1। फिर थर्ड केस है इसका, वो है आपका 1 to ∞, 1 से लेके अप टू ∞। ये क्वेश्चन आप लगाएंगे तो मेरे समझ में आ जाएगी क्या बात आपके समझ में आई है कि नहीं आई है। ओके, और बाकी आप जब कंसल्टेंसी के लिए आएंगे क्लास में तो वहाँ आप डिस्कस कर लेना।